रिजर्व बैंक ने बैंकों को दी लोन रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति। हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल पाठशाला के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को लोन के रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति प्रदान की है। इससे जुड़ी सारी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम इससे जुड़ी बहुत सी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे लोन पर EMI ना चुकाने की छूट खत्म हो गई है या अभी भी हम मोरेटोरियम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लोन रिस्ट्रक्चर का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से जो भी इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया कर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। वह 4% पर ही कायम रखा है और प्रमुख रेट्स भी जस के तस हैं। लेकिन कोरोना वायरस की मार से बचने के लिए मार्च में कर्ज पर किस्तें चुकाने की छूट दी गई थी, वह अगस्त में खत्म कर दी गई है। यानी सितंबर से आपको हर लोन पर किस्त चुकानी होगी, वरना आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। हालांकि बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी गई है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि RBI की नई घोषणा का आप पर क्या असर होगा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति दे दी है। लोन रिस्ट्रक्चर क्या होता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब पुनर्गठन होता है, यानी आपने कोई भी कर्ज लिया है जिसकी समय सीमा 3 साल की है तथा ब्याज 8% की दर से है। आपने कुछ पिछले महीनों से EMI नहीं भरी है, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस तरह से आपको छूट देगा या नहीं देगा। दोस्तों, आगे समझते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या हो सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग उस ग्राहक के लोन की होगी जिसने पिछले कुछ समय से किस्तों का भुगतान नहीं किया है तथा जो ग्राहक रेगुलर EMI दे रहे हैं वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत मान लीजिए आपकी EMI 10,000 रुपए प्रति महीने की है तथा आपने 4 महीने से नहीं भरा हुआ है और आपका लोन का समय 5 साल बाकी है। दोस्तों, बैंक आपकी यह 4 महीने की EMI उसी 5 साल में बांट देगा। यही नहीं, आप चाहते हैं आपकी EMI की राशि कम हो जाए तो आप बैंक से कर्ज भरने की समय सीमा भी बढ़वा सकते हैं। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपकी EMI माह से कम हो जाएगी। दोस्तों, 2 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकेगा लोन का रीपेमेंट पीरियड। दोस्तों, RBI ने कोरोना वायरस की मार से बचने के लिए मार्च में कर्ज पर किस्तें चुकाने की जो छूट दी थी वह अगस्त में खत्म कर दी गई है। आइए जानते हैं RBI की इस नई घोषणा से आप पर क्या असर होगा। दोस्तों, RBI का फैसला क्या है, आइए इस पर कुछ नजर डालते हैं। कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी में मंदी छाई हुई है। ऐसे में बैंकों को जो लोन दिए हैं उसमें रिकवरी मुश्किल हो रही है। इसे देखते हुए कई कर्जदार चाहकर भी समय पर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें राहत चाहिए थी। ऐसे में RBI ने मार्च 2020 में 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक सभी टर्म लोन पर EMI पर मोरेटोरियम की घोषणा की थी। यानी यदि किस्त नहीं चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित नहीं होगा, परंतु बाद में इस मोरेटोरियम की अवधि को 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक लागू कर दिया था। दोस्तों, गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी में इसे बढ़ाने की कोई भी घोषणा नहीं की है, यानी मोरेटोरियम की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। एवं इसका सीधा मतलब यह है कि सितंबर से आपको अपने होम लोन में, व्हीकल लोन में और पर्सनल लोन पर मार्च से पहले की तरह ही किस्त चुकानी होगी। यदि आप इसे नहीं चुकाते हैं तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर हो सकता है तथा बैंक भी यह चाह रहे थे कि लोन रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति मिले। RBI ने उन्हें अनुमति दे दी है तथा बैंक अब अपने कर्जदारों के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल कर सकते हैं या यूं कहें कि उसका पीरियड बढ़ा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि पेमेंट हॉलिडे दे सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम समझते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा का ग्राहकों पर क्या असर होगा। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कर्जदारों के लोन को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति दी है, जिसमें पर्सनल लोन का जिक्र तो है, परंतु होम लोन, व्हीकल लोन और अन्य लोन के लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि आप मोरेटोरियम खत्म होने के बाद भी होम लोन या व्हीकल लोन नहीं चुका पा रहे हैं
तो आपको बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करना होगा। वे केस टू केस आधार पर लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, या यूं हम कह सकते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चर पूरी तरीके से बैंक के ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, माई लोन केयर के स्ट्रेटेजी ऑफिसर शालिनी गुप्ता के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति दी है, लेकिन इसका लाभ किसे और कैसे मिलेगा यह बैंक ही तय कर सकता है। तथा विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसएमई और कॉर्पोरेट लोन के साथ साथ पर्सनल लोन के लिए भी आरबीआई ने प्रावधान तय किए। रिजर्व बैंक को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि होम लोन और व्हीकल लोन का क्या होगा। वैसे आरबीआई ने सिर्फ उन्हीं कर्जदारों के लोन को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति दी है जिनका 1 मार्च 2020 की स्थिति में 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं था, यानी जिन पर कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन का सीधा असर हुआ है। इससे पुराने डिफॉल्टर इस स्कीम में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे तथा बैंकों को रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बचे कर्ज पर अतिरिक्त प्रावधान करने होंगे। इसका मतलब यह है कि रिजोल्यूशन प्लान नए डिफॉल्टरों पर ही लागू हो सकेगा। दोस्तों, एक नजर इस टॉपिक पर भी डालते हैं कि ईएमआई मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या अंतर है। आइए समझते हैं। ईएमआई मोरेटोरियम के तहत किस्तों को ना चुकाने की छूट थी। इस दौरान जो भी ब्याज बनता था वह बैंक आपके मूलधन में जोड़ देते थे, परंतु जब ईएमआई शुरू होगी तो आपको पूरी बकाया राशि पर ब्याज चुकाना होता है, यानी मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसी प्रकार से लोन का रिस्ट्रक्चरिंग इससे पूरी तरह अलग है। यहाँ बैंकों को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। वह यह तय कर सकेंगे कि ईएमआई को घटाना है या लोन का पीरियड बढ़ाना है या सिर्फ ब्याज वसूलना है या ब्याज दर एडजस्ट करना है। दोस्तों, अगले पॉइंट पर हम यह डिस्कस करते हैं कि पर्सनल लोन में रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। आरबीआई ने पर्सनल लोन में भी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी है, लेकिन बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान अपने ही स्टाफ को दिए गए रिटेल लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकेंगे तथा 1 मार्च 2020 की स्थिति में यह अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए था, जिसमें 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए था। एवं यदि आप पर्सनल लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं तो 31 दिसंबर से पहले रिस्ट्रक्चरिंग का आवेदन दे सकते हैं। इससे बैंकों को इन आवेदनों पर 90 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। दोस्तों, बैंक और वित्तीय संस्थान लोन के रीपेमेंट का भी पीरियड अधिकतम 2 साल तक ही बढ़ा सकेंगे। इसका फैसला वे व्यक्ति की आय के आधार पर ले सकते हैं। आइए समझते हैं कि एमएसएमई लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या हो। आरबीआई ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल के उद्योगों को भी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी है। यह स्कीम 25 करोड़ रुपए तक के बकाया कर्ज वाले एमएसएमई के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि एमएसएमई के लोन का रिस्ट्रक्चर 31 मार्च 2021 के पहले कराना होगा। इन गाइडलाइन के तहत लोन रिस्ट्रक्चर करने पर अकाउंट्स के लिए 5% अतिरिक्त प्रावधान रखना होगा तथा वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की घोषणा जनवरी 2019 में हुई थी। इसके बाद फरवरी 2020 में इसे बढ़ाया गया था तथा अब कोरोना वायरस की वजह से एमएसएमई को अतिरिक्त लाभ देने के लिए इसे बढ़ाया गया है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। दोस्तों, बैंक 31 दिसंबर 2020 रिजोल्यूशन प्लान लागू कर सकता है, जिसमें कोई कर्जदार बैंक के पास आवेदन करता है तो बैंक को उस पर 180 दिन में समाधान प्रस्तुत करना होगा तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रिस्ट्रक्चरिंग करने से पहले कुल कर्ज के 10% का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। इसके अंतर्गत यदि 30 दिन में इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, जिसे हम शॉर्ट में ICA भी कहते हैं, यह अगर नहीं बनता है तो 20% अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। दोस्तों, MV काथम के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। यह रिजोल्यूशन प्लान के लिए सेक्टर विशेष का बेंचमार्क तय करेगी तथा 1500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के कर्ज पर रिजोल्यूशन प्लान भी समिति तय करेगी। ऐसे मामले जहां लोन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, बैंकों को मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिजोल्यूशन प्लान का क्रेडिट इवैल्यूएशन कराना होगा। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। फाइनेंशियल पाठशाला की अगली वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।